सब कुछ एमसी की। आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है, बाइबल में एक बात लिखी है। ये जो है ये वर्स है 4:6। इसमें लिखा है, मेरे ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। और ये बात आज सच हुई है। किस तरह से सच हुई है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया। वो बंदा बॉर्न क्रिश्चियन है। तो बॉर्न क्रिश्चियन है और उसको 1 साल से एक तकलीफ़ थी कि उसको मुंह से ब्लीडिंग हो रही है। 1 साल से, पिछले मार्च से उसको ब्लीडिंग हो रही है और खांसी की प्रॉब्लम है, चेस्ट में पेन रहता है। और अब तो ऐसी कंडीशन आ गई थी कि सिर दर्द भी होता था। और वो पर्सन काफ़ी देर से, मतलब पीजीआई तक, जो पीजीआई हॉस्पिटल है वो मतलब अमृतसर के सारे हॉस्पिटल देखने के बाद, चेकअप करवाने के बाद पीजीआई तक जा आया, लेकिन उसकी ब्लीडिंग अभी तक बंद नहीं हुई। तो वो बंदा बॉर्न क्रिश्चियन। मैंने कहा कि वचन के अकॉर्डिंग जो क्रिश्चियनिटी है, वो अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी वर्सेस हैं, ऐसे मतलब हमें वचन दिए गए हैं कि हम उनको बोलेंगे मुंह से तो हमारी हीलिंग हो जाएगी। कुछ एक चीज़ें हैं उनको फॉलो करेंगे तो हमें जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। इवन शारीरिक प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहेंगी। तो मैं ये सोच रही थी कि वो एक बॉर्न क्रिश्चियन बंदा, उसको ये प्रॉब्लम क्यों आई। तो आप सोच सकते हैं कि बीच में कारण क्या होगा। वो पीढ़ियों से जो बॉर्न क्रिश्चियन बंदा है, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आप मुझे ये बताओ कि आपने बाइबल पढ़ी है। तो आप सोच सकते हो, एक बॉर्न क्रिश्चियन बंदा मुझे ये कह रहा है कि मैंने आज तक बाइबल ही नहीं पढ़ी। तो जो बाइबल में वर्स लिखी गई है ना कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण प्रजा नष्ट हो रही है, ये पॉइंट लिखा है होशे 4:6 में। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये सिद्ध हो रहा है कि वाकई ही में लोगों को सिर्फ लड़ाइयाँ करनी आती हैं, दंगे करने आते हैं। उनको नहीं नॉलेज, क्योंकि वचन को पढ़ोगे, जब तक वचन पढ़ोगे नहीं, बाइबल को नहीं रीड करो, समझो कि उसमें लिखा क्या है। जब तक आप वचन को नहीं समझेंगे ना तो हीलिंग होएगी। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल को समझना बहुत ज़रूरी है। लड़ना नहीं चाहिए, मैं तो ये बस यही कहूँगी, दंगे फसाद नहीं करने चाहिए। कोई काम की चीज़ है जिसको समझने से हमें उद्धार मिल सकता है तो हमें उसे पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बात जिस इस पेशेंट ने भी सिद्ध कर दी, बॉर्न क्रिश्चियन बंदा होके, जिसको ये ही पता नहीं कि बाइबल, हम लोग देखो, मैं 2019 में परमेश्वर में आई हूँ, सितंबर 2019 में परमेश्वर में आई हूँ। अगर मैंने पढ़ा और खुद दूसरों को समझा रही हूँ और खुद हीलिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमें बाइबल को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल में जो ज्ञान है उसको हमें अपनाना पड़ेगा। और उसको अपनाएंगे तो हम वो चिन्ह और चमत्कार जो हैं वो कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं हम कुछ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ फिर दंगे ही होंगे, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि हाँ, धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। पढ़िए, समझिए। और मैं और एक ये बात कहना चाहती हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों का धर्म है ना। तो मैं ये इस बात पे भी ये कहना चाहती हूँ कि देखो, अगर ये बॉर्न क्रिश्चियन बंदा है, इसको परमेश्वर की बाइबल के बारे में नॉलेज ही नहीं, इसने पढ़ी ही नहीं, तो जिन अंग्रेज़ों ने कभी कुछ गलत किया होगा इंडियंस के साथ, हो सकता है कि उन्होंने भी बाइबल ना पढ़ी हो, उनको भी नॉलेज ना हो परमेश्वर के बारे में। क्योंकि जिन लोगों ने बाइबल पढ़ी है, मुझे लगता है कि वो दीन हो जाते हैं, उनके अंदर नम्रता आती है, वो लड़ाइयाँ नहीं करेंगे। और आप ये देखो कि जो पढ़े लिखे क्रिश्चियन हैं, जो बाइबल को समझ समझ के, है ना, वो बहुत ज़्यादा काइंड हो जाते हैं।
जो चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं ना लोग, वो बहुत काइंड हैं। आई विश कि आप लोग इस बात को समझोगे, जो ये वचन बाइबल में ही लिखा गया है कि ज्ञान की नॉलेज, ज्ञान की समझ ना होने के कारण प्रजा नष्ट हो रही है। ये आम मैंने तो भाई फील किया है कि वाकई ही में लोगों को नॉलेज ही नहीं है वचन के बारे में। तो आई विश कि आप लोग आज के बाद बाइबल पढ़ेंगे और वचन को समझें। समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कोई कि चिन्ह और चमत्कार आपके साथ भी हों, तो वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी है, दुनिया को तो वो आज्ञा ही नहीं मानी आज तक, मान ही नहीं रहे हैं, सच्ची नहीं मान रहे। और जो मानेंगे वो चिन्ह चमत्कार कर पाएंगे, और ये सच्चाई है कि वो कर पाएंगे। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।